आदत हो चुकी है तेरी। ख्याति ने अपनी यूनिवर्सिटी की क्लास अटेंड की और उसके बाद वो और नूपुर ऑडिशन के लिए चले गए। ऑडिशन एक होटल के ऑडिटोरियम में ऑर्गेनाइज किया गया था। जब वो अंदर पहुंची तो वहां ऑडिशन के लिए पहले से ही बहुत सारी लड़कियां मौजूद थीं। कुछ लड़कियां 2-3 का ग्रुप बनाकर खड़ी थीं। कुछ लड़कियों के फेस पर गजब का एटीट्यूड था, जैसे उन्होंने ऑडिशन को पास ही कर लिया हो। कुछ लड़कियां नर्वस थीं और कुछ खुद को एनकरेज करने के लिए अपनी फ्रेंड्स को ढूंढ रही थीं। ख्याति और नूपुर दोनों जाकर ऑडिटोरियम हॉल में चेयर्स पर बैठ गईं। पूरा ऑडिटोरियम हॉल लोगों से भरा हुआ था। जिन लोगों को अंदर बुलाया जा रहा था वो जाते वक्त तो बड़े एक्साइटेड थे, लेकिन बाहर निकलने वाले लोगों के फेशियल एक्सप्रेशन बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। नूपुर ने जब ये सब देखा तो उसके भी एक्सप्रेशन डाउन हो गए। नूपुर ने ख्याति का हाथ पकड़कर कहा, क्या तू नर्वस है? ख्याति ने ना में अपना सिर हिलाया और बोली, मैं डायरेक्टर मिस्टर दास को देखते हुए अपनी फेवरेट डिश के बारे में सोचूंगी तो मुझे डायरेक्टर से डर नहीं लगेगा। लेकिन ये तो सिर्फ ख्याति ही जानती थी कि वो खुद अंदर से कितनी ज्यादा नर्वस थी। नूपुर यहाँ सिर्फ अपनी बेस्ट फ्रेंड ख्याति को सपोर्ट करने आई थी। एक और क्लासमेट को ऑडिशन से रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन ख्याति की नजर अपनी क्लास की एक और स्टूडेंट खुशी वर्मा पर थी। उसके फेस पर गजब का कॉन्फिडेंस था। ऐसा लग रहा था जैसे इस ऑडिशन को वही पास करने वाली हो। खुशी और ख्याति दोनों यूनिवर्सिटी में साथ थीं और एक ही क्लास में पढ़ती थीं। ख्याति स्कूल में ब्यूटी क्वीन थी और खुशी इस बात के लिए ख्याति से बहुत ज्यादा जेलस थी। खुशी भी हमेशा ही ब्यूटी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती थी, लेकिन हर बार ब्यूटी क्वीन का क्राउन ख्याति को ही मिलता था। खुशी को बहुत बुरा लगता था, लेकिन उससे भी ज्यादा परेशानी उसे इस बात से थी कि ख्याति एक अमीर फैमिली से बिलोंग करती थी और उसके पास दुनिया का वो सब कुछ था जो ख्याति चाहती थी। लास्ट टाइम परफ्यूम का एड भी ख्याति को मिल गया था और खुशी उस एड के ऑडिशन से भी बाहर हो गई थी। लेकिन अब ख्याति की फैमिली बर्बाद हो गई थी। जो लोग भी ख्याति से जेलस थे, कहीं न कहीं उन सब लोगों को इस बात की खुशी थी कि अब ख्याति के पास पहले की तरह ना ही रेप्यूटेशन बची है और ना ही वो एक अमीर फैमिली से बिलोंग करती है। कुछ देर सोचने के बाद खुशी ने ख्याति की तरफ स्माइल पास की और बोली, हे ख्याति, तुम भी यहाँ हो? ख्याति ने भी हल्की सी स्माइल पास की और हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, मैं भी ऑडिशन के लिए आई हूँ। हालांकि खुशी ख्याति को जरा भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन उसने स्माइल पास की और बोली, ऑल द वेरी बेस्ट। ख्याति ने भी स्माइल करते हुए कहा, विश यू द सेम। सब घूर घूर कर ख्याति को देख रहे थे। ख्याति ने रिसेंटली एक परफ्यूम का एड किया था। किसी ने उसे पहले भी देख रखा था, लेकिन कई लड़कियां उसे पहली बार देख रही थी। ख्याति की हाइट और स्किन टोन यूरोपियन मॉडल्स की तरह थी। उसका फिगर और बॉडी कर्व्स इतने अट्रैक्टिव थे कि वो 1000 मॉडल्स के बीच में खड़ी हो तो भी देखने वाले की नजर सबसे पहले ख्याति पर ही पड़े। ख्याति बेहद खूबसूरत थी। कई मॉडल्स को तो ख्याति के होते हुए इस ऑडिशन में खुद का ज्यादा देर तक टिक पाना ही मुश्किल लग रहा था। जल्दी ही खुशी का नाम अनाउंस हुआ और जब खुशी अपना ऑडिशन देकर रूम से बाहर निकली तो उसने ख्याति की तरफ देखा और बोली, डायरेक्टर मिस्टर दास ने कहा है ये रोल तो मुझे ही मिलेगा। मुझे लगता है ख्याति कि अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। इससे पहले कि ख्याति कुछ भी कहती, नूपुर उसके सामने आकर खड़ी हो गई और खुशी की आंखों में घूरते हुए बोली, ख्याति को क्या करना चाहिए और क्या नहीं ये वो खुद देख लेगी। तुम्हारी एडवाइस की यहाँ किसी को जरूरत नहीं है, इसलिए तुम यहाँ से जा सकती हो। खुशी ने अपनी आंखें घुमाई और नूपुर की तरफ तंज कसते हुए बोली, तुम क्या ख्याति की चमची हो? नूपुर खुशी को पीटने के लिए लपकी, लेकिन ख्याति ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया और बोली, नूपुर इतना एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है। ख्याति का नाम अनाउंस होते ही उसने गहरी सांस ली और ऑडिशन रूम में कदम रख दिया। उसने सामने बैठे पैनल को ग्रीट किया। तभी डायरेक्टर ने ख्याति की फाइल पर एक नजर डाली और बोला, मिस मेहता, मैं आपको सीन समझाता हूँ। आप एक ऐसी लड़की हैं जिसने कई सालों बाद सडनली रास्ते में उस शख्स को देखा है
जिससे आप प्यार करती थी, लेकिन आप उसे अपनी जिंदगी में हासिल नहीं कर सकी। एक असिस्टेंट तुरंत उठकर खड़ा हो गया और ख्याति से बोला, मिस मेहता, मुझे अपना पार्टनर समझिए। ख्याति ने अपना मोबाइल निकालकर अपना सोशल मीडिया अकाउंट ओपन किया, जिसमें नूपुर की चैट को देखा, जहां पर कुछ मजेदार जोक्स थे। फौरन उसके होठों पर बड़ी सी स्माइल आ गई और उसकी आंखें भी चमचमाने लगी। वो अपने मोबाइल की स्क्रीन को देखते हुए चली जा रही थी और चलते चलते सडनली सामने खड़े असिस्टेंट से जाकर टकरा गई। मोबाइल उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। ख्याति झुकी और उसने कहा, आई एम सो सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं। उसने मोबाइल उठाते हुए जैसे ही अपना सिर ऊपर किया, सामने खड़े शख्स से नजरें मिलते ही उसकी आंखों में नमी तैर गई। उसके फेस पर खुशी और गम के मिले जुले एक्सप्रेशन थे। उसने धीरे से कहा, हाय, कैसे हो? बहुत वक्त बाद मिले हो। ख्याति पलटी और चली गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। ऑडिशन हॉल में सभी लोग उठकर अपनी चेयर से खड़े हो गए और ऑडिशन रूम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजने लगा। ख्याति ने अपने आंसू पोंछे और सभी को ग्रीट किया। डायरेक्टर अभिरंजन ख्याति को देखकर खुद को शांत नहीं रख पा रहा था। बहुत वक्त बाद उसने किसी की इतनी शानदार एक्टिंग स्किल देखी थी। ख्याति ने एक्चुअल में इतने कम वक्त में इमोशन और फीलिंग्स के साथ शानदार एक्सप्रेशन शो किए थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि कुछ ही सेकंड में उसकी आंखों से आंसू लुढ़ककर बहने लगे। ख्याति को देखकर डायरेक्टर दास की आंखें चमक गईं। उसने पहले ही अपने दिल में ख्याति को सिलेक्ट कर लिया था, लेकिन उसके हायर ऑफिसर्स की तरफ से उसके ऊपर प्रेशर था कि वो खुशी वर्मा को ही लीड रोल के लिए सेलेक्ट करे। शाम के 6 बजे वेबसाइट पर रिजल्ट अनाउंस किया गया था। उसमें खुशी और ख्याति को एक साथ एक ही सीरियल के लिए साइन किया गया था। खुशी लीड रोल में थी और ख्याति सेकंड लीड रोल को प्ले करने वाली थी। खुशी ने ख्याति को देखकर स्माइल पास की और उसके करीब आकर बोली, कांग्रेचुलेशन ख्याति, तुम्हें भी सीरियल में रोल मिल गया। हालांकि खुशी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। आखिर ख्याति को अपने दम पर ऑडिशन देने के बाद रोल मिला था। इस रोल के लिए खुशी ने डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के साथ अपनी डिग्निटी से कॉम्प्रोमाइज किया था और ये रोल ख्याति को बिना किसी बैकडोर ओपनिंग के ही मिल गया था। इसलिए खुशी ख्याति से जेलस थी। सीरियल की प्रोडक्शन टीम ने अपनी स्टार कास्ट के लिए शानदार डिनर इसी होटल में ऑर्गेनाइज किया था। सब लोग खुश थे और एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे। ख्याति बहुत अच्छा डांस करती थी। नूपुर ने उसका हाथ पकड़कर खींच लिया। ख्याति भी नूपुर के साथ पूल के चारों तरफ डांस कर रही थी। वो बहुत खुश थी। आखिर उसे काम मिल गया था जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। सर्वोच्च अपने फ्रेंड चर्चित के साथ इसी होटल में एक बिजनेस मीटिंग के लिए आया था। जब चर्चित ने ख्याति को डांस करते हुए देखा तो सर्वोच्च से बोला, अरे यार, मिस मेहता तो बहुत अच्छा डांस करती हैं।